जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से निवास स्थान एवं कर दायित्व, रेजिडेंट्स एंड टैक्स लायबिलिटी चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं बताने जा रहा हूं। आप पूरा ध्यान से नियम को पढ़िए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एकदम बढ़िया से वीडियो को रोक करके यहीं पर रोक लीजिएगा, पहले लिख लीजिएगा, तब समझने का प्रयास करिएगा। मैं तो समझाऊंगा ही। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी निवास स्थान एवं कर दायित्व का चैप्टर का पार्ट है। इसमें दिया है आपको सबसे पहले कॉलम बनाना है। इसके पहले मैंने आपको बताया है ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स क्या होता है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स क्या होता है, नॉन रेजिडेंट्स क्या होता है। ऑर्डिनरी का मतलब होता है क्या, यहाँ जगह खाली है, इसको लिख देते हैं साधारण निवासी। यहाँ पर असाधारण निवासी, यहाँ पर अनिवासी। ध्यान दीजिएगा, रेजिडेंट्स जो होते हैं क्या, रेजिडेंट्स का मतलब होता है साधारण, असाधारण, अनिवासी, जिसके बारे में मैंने पहले ही नियम बता दिया है। आपको बताना चाहते हैं इनकम अर्न्ड और एकर्ड इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा, भारत में कमाया हो और भारत में प्राप्त हो। इनकम इंडिया में अर्न करें, इनकम इंडिया में अर्न करें, अर्न का मतलब कमाया गया हो और भारत में ही प्राप्त हुआ हो। तो देखो तीनों कंडीशन में क्या लिखा है, टैक्स टैक्स टैक्स। भारत में प्राप्त तथा भारत में कमाया गया हो, तो तीनों दशाओं में टैक्सेबल होगा। क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। इसी वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन की भी शुरुआत करूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। कहता है इनकम रिसीव इन इंडिया अर्न्ड आउटसाइड इंडिया। अगर भारत के बाहर भी कोई पैसा कमाया गया हो और वह इंडिया में रिसीव हो गया हो, बस इंडिया में वह रिसीव हो गया हो बस, तब भी तीनों कंडीशन में टैक्सेबल लगता है। याद रखिएगा, भारत में कमाया गया हो, भारत में अर्निंग की गई हो और भारत में ही, इंडिया में ही रिसीव हो, तो तीनों कंडीशन में टैक्सेबल होता है। भारत के बाहर कमाया गया हो लेकिन इंडिया में रिसीव हुआ हो, तब भी तीनों कंडीशन में टैक्सेबल होता है। अब मैं बता रहा हूं थर्ड नंबर, देखो बिजनेस से इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया। व्यापार से आए, ऐसा व्यापार से आए जिसका कंट्रोल इंडिया से हो, व्यापार से आए जिसका कंट्रोल इंडिया से हो, दो दशाओं में टैक्स लगेगा। थर्ड वाले में नहीं लगेगा, ठीक है, थर्ड वाले में नहीं लगेगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस आउटसाइड इंडिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस आउटसाइड इंडिया मतलब भारत के बाहर से पैसा कमाया गया हो, बिजनेस से ही कमाया गया हो या किसी अन्य से कमाया गया हो, तो केवल एक कंडीशन में टैक्स लगेगा, दो में नहीं लगेगा। इतना लिख सकते हैं, इनकम आउटसाइड इंडिया, इनकम भारत के बाहर से कमाई गई हो, मान लीजिए वहीं इंग्लैंड में कमाया गया, वहीं प्राप्त हो गया, पाकिस्तान में कमाया गया, यहाँ नहीं प्राप्त हुआ, यहाँ अगर रिसीव होगा तो तीनों में लगेगा, अगर वहाँ रिसीव होगा तो केवल एक कंडीशन में टैक्स लगेगा। फर्स्ट ईयर इनकम, फॉरेन इनकम, विदेशी आय, जैसे कोई विदेश में गया है, वही कमा कमा के इकट्ठा कर रहा है, बाद में इंडिया लेकर आएगा, तो उसकी इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। ये बेसिक नियम है जो आपको लिखने पड़ेंगे, जो आपको समझने पड़ेंगे। एक बार आप लोग फिर समझ लीजिएगा, दुनिया के किसी कोने में पैसा कमाया जाएगा, अगर इंडिया लाया जाएगा तो तीनों कंडीशन में टैक्स लगेगा, और इंडिया में कमाया जाएगा और इंडिया में प्राप्त होगा, तब भी तीनों कंडीशन में टैक्स लगेगा। और इंडिया के बाहर कोई बिजनेस चल रहा हो, कंट्रोल यहाँ से हो, मैनेजमेंट यहाँ से हो, तो दो कंडीशन में टैक्स लगेगा, ठीक है। विदेश में पैसा कमा के कोई व्यक्ति इकट्ठा करे और बाद में अपने यहाँ लेकर आए, तब भी किसी कंडीशन में टैक्स नहीं लगेगा। आपके सामने जो टॉपिक है इसको एक बार फिर समझ लीजिए ताकि किसी से पूछना ना पड़े। दुनिया के किसी कोने में पैसा कमाओगे, अगर इंडिया में रिसीव होगा तो क्या होगा, इंडिया में रिसीव होगा
तो तीनों कंडीशन में टैक्स लगेगा, चाहे साधारण निवासी हो, चाहे असाधारण, चाहे अनिवासी। इस चीज़ को आप ऊपर लिख लेंगे। इंडिया में ही कमाओ, इंडिया में ही पाओ, तीनों में लगेगा। भारत के बाहर कमाओ, कंट्रोल इंडिया से हो, तो 2 में मिलेगा। भारत के बाहर कमाओ, इंडिया में इंडिया से कंट्रोल ही ना हो, तो 1 में लगेगा। विदेशी इनकम किसी में नहीं लगेगा। ठीक है, चलते हैं आगे, क्वेश्चन बताते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन है 12वां नंबर। बुक का नाम क्या है आपका? डॉक्टर आर.के. जैन, SBPD राजीव बंसल की बुक है। ठीक है, ठीक है। अब आपको बताना चाहते हैं कि पार्टिकुलर कॉलम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, या टैक्स लायबिलिटी ना लिख करके आप यहाँ लिखेंगे टोटल इनकम। क्या लिखेंगे? टोटल इनकम। टैक्स लायबिलिटी मत लिखिएगा। ठीक है, अब आप समझिएगा टोटल इनकम। अब आपको ध्यान देना है, कहता है कि कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपके सामने सूचनाएं दी गई हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है और आपको क्या पता करना है? नॉन रेजिडेंट, क्या कौन सा? नॉन रेजिडेंट, नॉन मतलब अनिवासी की स्थिति में कितनी टोटल इनकम इनकी होगी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझते चलिए। ठीक है, आपको बताना चाहते हैं, पूछा तो सिर्फ यही है, लेकिन मैंने कॉलम तीनों का बनाया, क्यों? ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए। कहता है सैलरी फॉर 3 मंथ रिसीव्ड इन इंडिया। 3 महीने की कमाई, सैलरी इनकी है 90,000, जो इंडिया में रिसीव हो रही। सैलरी कमा रहे हैं इंडिया से, रिसीव होया इंडिया, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया 90,000। पहला लिखिए, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया। इंडिया से सैलरी रिसीव हो रही है, इंडिया में सैलरी रिसीव हो रही है। तो मैंने क्या बताया? दुनिया के किसी कोने में कमाओगे और इंडिया में रिसीव होगा तो सब में टैक्स लगेगा। इंडिया में कमाओगे तो सब में टैक्स लगेगा। दुनिया के किसी कोने में पैसा कमाओगे और इंडिया में टैक्स लगेगा। इंडिया में जो टैक्स लगेगा सभी कंडीशन पर टैक्स लगेगा। अपनी कॉपी में लिख लीजिए 90,000, 90,000 और 90,000। पूछा है सिर्फ यही हमसे, हम लिख रहे हैं सबका ताकि आपके समझ में आ जाए। उत्तर बता देंगे भाई, लिख लेना। आगे, डिविडेंड रिसीव्ड इन जर्मनी फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी। ब्रिटिश कंपनी, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, डिविडेंड मतलब होता है लाभांश। रिसीव्ड इन ब्रिटिश कंपनी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा से, आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड इन इंडिया, डिविडेंड रिसीव्ड इन ब्रिटिश कंपनी। ब्रिटिश कंपनी कहाँ रिसीव हुआ है? जर्मनी में। जर्मनी भारत के बाहर है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब भारत के बाहर कोई टैक्स, कोई इनकम रिसीव होती है, अगर कंट्रोल इंडिया से बिजनेस होगा तो 2 में लगेगा, यहाँ पर किसी में टैक्स नहीं लगेगा। तीसरा नंबर, तीसरे नंबर में इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंटरेस्ट ऑन SBI, SBI भाई भैया भारत सरकार की बैंक है, भारत सरकार की बैंक है। तो इंडिया में कमाए होंगे, इंडिया में कमाई हुई है तो सब में टैक्स लगेगा। 4,000, 4,000। इंडिया में अगर आपकी कमाई हुई है तो सभी दशाओं में टैक्स देना पड़ता है। इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। उसके बाद कह रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। चौथा नंबर, मकान संपत्ति से कमाया है इंडिया में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। ठीक है, कितना? 34,000, 34,000, 34,000।
आपको फिर से बताना चाहते हैं, दुनिया के किसी कोने में पैसा कमाए हो इंडिया में लेकर आओगे तो सभी दशाओं में टैक्स देना पड़ेगा। इंडिया में सैलरी कमाए हैं तो सभी में देना पड़ेगा। डिविडेंड कमाए हैं कहाँ? ब्रिटिश कंपनी से जर्मनी में, यहाँ थोड़ी ला रहे हैं, यहाँ लाएंगे भी तो वो बात अलग होगी। रिसीव अगर इंडिया में होगा, इंडिया में नहीं रिसीव हो रहा, तो केवल एक कंडीशन में टैक्स लगेगा। SBI भारत में है, भारत में टैक्स इनकम कमाओगे सभी में देना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में है, इंडिया में टैक्स इनकम कमाओगे तो सभी में आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब आपके सामने आता है सर आंसर कैसे आएगा? आंसर ला दे रहे हैं, हमारे पास कैलकुलेटर भी है, एक मोबाइल में कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। कौन सा आंसर आएगा? यही आंसर आएगा, क्योंकि ये दो चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए बताई हैं, क्योंकि पहला दूसरा नहीं पूछा है। कौन सा पूछा है? अनिवासी वाला पूछा है। 90,000, 4,000, 34,000, 1,28,000, 1,28,000, इसको भी जोड़ लीजिए, प्लस 22,000, 1,50,000, इसको बोलेंगे टोटल इनकम, इसको बोलेंगे टोटल इनकम। इसको ध्यान दीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। मैंने शानदार तरीके से बताने का प्रयास किया, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, कोई समझ ना आता है तो आप हमसे पूछिए। इसको लिख लो। अगला क्वेश्चन आपके सामने कॉलम मैंने बना दिया है, कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अभिषेक क्वेश्चन है, पढ़ देते हैं। पार्टिकुलर ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण निवासी, हिंदी में लिख लीजिएगा, अंग्रेजी किताब उताब में देख लीजिएगा सब कुछ। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स, ये सारा हमारा कॉलम बन गया। तो कहता है इंडियन सिटीजन मिस्टर अभिषेक ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, भारत के इंडियन सिटीजन हैं और भारत सरकार के यहाँ नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। हैज़ द फॉलोइंग टैक्सेबल इनकम दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है? सबसे पहले आपको ध्यान देना है, कहता है सैलरी रिसीव इन फॉरेन कंट्री, सर्विस रेंडर्ड इन दैट कंट्री। सैलरी रिसीव्ड इन फॉरेन कंट्री फॉर सर्विस रेंडर्ड दैट कंट्री। कहने का मतलब सैलरी जो रिसीव कर रहे हैं भारत के बाहर रिसीव कर रहे हैं, लेकिन कमाया है इन्होंने यहीं पर। दैट मतलब अपने यहाँ ही कमाया है, दैट कंट्री। तो लिखना है सैलरी रिसीव्ड इन फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब विदेशी कंपनी में इन्होंने क्या किया है? सैलरी रिसीव, फॉरेन कंट्री बोला है, कंपनी नहीं, सॉरी, कंट्री मतलब विदेश में। सर्विस कहाँ दी है? सर्विस इन्होंने इंडिया में दी है। तो लिख लेना है आपको सर्विस, ठीक है। और इंडियन, ध्यान दीजिएगा, बाहर के हैं, सैलरी रिसीव इन फॉरेन कंट्री लिख देना है आपको, बाहर के, बाहर रिसीव कर रहे हैं लेकिन है इंडिया के। तो अगर इंडिया के हैं भैया तो तीनों में देना पड़ेगा इनको टैक्स। ध्यान दीजिएगा, इंडिया के हैं तो इनको तीनों में टैक्स देना पड़ेगा। याद रखिएगा, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सैलरी रिसीव अर्न एंड रिसीव्ड फॉरेन कंट्री, भारत के बाहर हैं लेकिन अगर रेजिडेंट होंगे तो तीनों में देना पड़ेगा, नॉन रेजिडेंट होंगे तब भी देना पड़ेगा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे तभी देना पड़ेगा, तीनों में देना पड़ेगा। इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान। एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया की ही का ही मामला है, इंडिया में ही कृषि आय कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया का नहीं, पाकिस्तान का मामला, सॉरी, पाकिस्तान भारत के बाहर है
तो केवल एक कंडीशन, अगर भारत के बाहर कोई भी पैसा कमाया जाएगा तो केवल पहली कंडीशन में साधारण निवासी यानी ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स में टैक्स लगेगा बस। भारत के बाहर नेपाल में कमाएगा, अगर रिसीव बोल दिया इंडिया में, ठीक है। थर्ड नंबर क्या बोलता है, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, सॉरी थर्ड नंबर, डिविडेंड बाय इंडियन कंपनी पेबल आउटसाइड इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, पहले नियम था डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, भारतीय कंपनी से लाभांश कर मुक्त होता है। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, कितना डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं। देखो भैया, अगर आपका आंसर ना मिले 2004-05 तक अब इसको भी पैसा लिख देंगे, क्योंकि देखो नई पुरानी किताब में ही अंतर होता है, ठीक है। वैसे टैक्स फ्री होता है लेकिन नियम बदल भी जाता है, नियम बदल जाएगा तो टैक्स लगेगा। आपके पास बुक होगी, बुक में मिला लीजिएगा एक बार। हमारे पास जो बुक है 21-22 की भले है लेकिन टैक्स फ्री ही माना गया है इसमें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और चौथा नंबर कहता है इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इंडिया का पैसा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है कितने रुपए का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 20,000 रुपये का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 20,000 का, 20,000 का, 20,000 का। पांचवा नंबर आपको ध्यान देना, कहता है इंटरेस्ट अर्न एंड रिसीव इन इंग्लैंड बैंक डिपॉजिट देयर। ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड में पैसा रखे हैं, इंटरेस्ट अर्न रिसीव्ड इन इंग्लैंड, कितना, 5,000 रुपया जोड़ लिया जाएगा, यही आपका आएगा टैक्सेबल इनकम। 50, 20, 70, 20, 95,000 हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या ध्यान देना है, कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम ऑफ मिस्टर अभिषेक। मैंने क्या बोला, सैलरी रिसीव फॉरेन, भारत के बाहर का मामला है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। भारत के बाहर सर्विस की है लेकिन भारत सरकार के एम्प्लॉई हैं, मिस्टर अभिषेक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, भारत सरकार के, इंडिया के सिटीजन हैं, इंडिया की ओर से गए हैं। तो भैया इंडिया से गए हो तो भारत को भी आप क्या करोगे, टैक्स देना पड़ेगा आपको। एग्रीकल्चरल, पाकिस्तान से कोई पैसा कमाया जाए, चाहे कृषि आय कमाई जाए, चाहे, और भारत में कृषि आय होगी तो एग्जेम्प्ट होता है। भारत के बाहर कृषि आय होगी, इंग्लैंड में होगी, पाकिस्तान में होगी, नेपाल में होगी, भूटान में होगी, म्यांमार में होगी, तो आपको एक कंडीशन में टैक्स देना पड़ेगा, दोनों में नहीं देना पड़ेगा। डिविडेंड, मैंने क्या बोला, डिविडेंड के लिए नियम है, टैक्स फ्री था, लेकिन किताबों में देखो कभी कभी कोई किताबें ज़्यादा अपडेट हो जाती हैं, कोई किताबें कम अपडेट होती हैं, तो अगर आपका आंसर नहीं मिलता है तो इसको जोड़ लीजिएगा। किताब की बुक एग्ज़ाम की दृष्टि से तो आपके पास नई किताब अगर आ जाएगी तो उसमें दिया है, आप सोचेंगे सर कैसे ऐसे कर ले रहे हैं ना, ऐसा नहीं करना है आपको। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, कैसे कैपिटल गेन हुआ है, इंडिया में, तीनों में देना पड़ेगा। इंटरेस्ट अर्न रिसीव इन इंग्लैंड, इंटरेस्ट इन्होंने अर्न किया है और इंग्लैंड में रिसीव किया है, तो 1 में टैक्स देना पड़ेगा, जोड़ देंगे टैक्सेबल इनकम 95,000, 70,000 और 70,000 की आ गई। ये क्वेश्चन आपका 12 और 13 मैंने बता दिया। लगातार ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको बताएंगे।